ओह नो। दोस्तों, काफी दुखद न्यूज आई है सामने। जुबिन गर्ग जी की का देहांत हो चुका है स्कूबा डाइविंग करते वक्त। ये एक बहुत ट्रैजिक न्यूज है। इससे हमें पता चलता है कि ये जो भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं उसमें मेडिकल प्रिपेयर्डनेस कितनी ज्यादा जरूरी होती है। मैराथन, स्काइंग, हॉर्स राइडिंग और ये स्कूबा डाइविंग, माउंटेनियरिंग, ट्रेकिंग, जितनी भी हाई एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं आपको वहां पे एक मेडिकल प्रिपेयर्डनेस के साथ ही एंटर करना चाहिए। काइंडली आप इस चीज पे ध्यान दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि इसका पूरा मैकेनिज्म क्या है, स्कूबा डाइविंग का मैकेनिज्म क्या है, कैसे उनका डेथ हो सकता है। तो जो आप नॉर्मली बाहर एटमॉस्फेयर में देखते हैं, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन की संख्या होती है, जो कंसंट्रेशन होती है, आपने स्कूलों में भी पढ़ रखा होगा, 78 से 80% जो एयर है वो नाइट्रोजन की ही बनी रहती है। लेकिन वो हमारे ब्लड में नॉर्मली डिजोल्व नहीं करती। लेकिन जब आप जाते हैं डीप वाटर में तब वहां पे प्रेशर ज्यादा रहता है, और डाल्टन्स लॉ ऑफ प्रेशर प्रेशर भी आपने शायद पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। तो वहां पर हाई प्रेशर के दौरान वो जो एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होता है वो डिजोल्व कर जाता है हमारे ब्लड में। अब जब भी पेशेंट अगर नीचे सांस नहीं ले पा रहा है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुई है ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, उसको रैपिडली ऊपर उठना हुआ, तो क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन होता है वो डिसॉल्व होता रहता है ब्लड में, होता रहता है और उसके बाद जो डेवलप करता है उसको कहते हैं मेडिकली डीकम्प्रेशन सिकनेस। डीकम्प्रेशन सिकनेस में इम्बोलाई बनने लग जाता है, जो कि आपके छोटे वेसल ब्लड वेसल्स पे फंस जाते हैं। आपके हार्ट के जो छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, कोरोनरी ब्लड वेसल्स होते हैं, वहां पे फंस जा सकते हैं। ब्रेन में जाकर के भी अटक सकते हैं वो इम्बोलाई। तो काइंडली आपको जब भी स्कूबा डाइविंग करनी है तो आपको अपने एसेंड पे ध्यान देना चाहिए। दूसरा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है जिसको कहते हैं हम लोग बैरोट्रॉमा। बैरोट्रॉमा में क्या होता है, जब आप नीचे ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रहते हैं पानी के, तब वो कान के जो पर्दे होते हैं वो भी रप्चर हो सकते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में भी कुछ ना कुछ ये असर देखा जाता है। तो इन सब चीजों के लिए भी मेडिकल प्रिपेयर्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मेडिकल प्रिपेयर्डनेस हम कराते हैं एटीएफएस में। 3-4 फेजेस होते हैं जहां पे हम लोग चीजों को अलाइन करते हैं और क्लाइंट को प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला होता है प्री डाइव स्ट्रैटेजी। प्री डाइव स्ट्रैटेजी में हम क्लाइंट्स के ईसीजी को स्ट्रेस मॉनिटरिंग करते हैं, स्ट्रेस रनिंग टेस्ट भी करते हैं, टीएमटी टेस्ट भी करते हैं, स्पायरोमेट्री भी करा करके देखते हैं कि कोई किसी प्रकार के लिए वो प्री डिस्पोज किसी बीमारियों के लिए है कि नहीं है। अगर है तो हम पहले उस बीमारी को ठीक करते हैं, बाद में हम उनको डाइविंग के लिए इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। दूसरा हमारा रहता है कंट्रोल डाइव प्लानिंग। जब भी आप नीचे पानी के अंदर जा रहे होते हैं तो आपके लिए एक बहुत सारे लेवल्स हम सेट करके रखते हैं। हम आपके लिए एक प्रोटोकॉल सेट करते हैं कि आपको कैसे कैसे डाइविंग करनी है और कैसे कैसे आपको असेंड करना है। और थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑन साइट प्रिपेयर्डनेस। पूरे जो साइट होते हैं वहां पर अच्छे सारे डॉक्टर्स, हमारे जो टीम में जो डॉक्टर्स हैं, जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उनको भी मेडिकल पूरी गाइडेंस दी रही होती है, ताकि अगर कभी भी ऐसे इमरजेंसीज आ जाए तो हम प्रिपेयर्ड हो। देखिए, स्कूबा एक बहुत ही अच्छा एडवेंचर स्पोर्ट है, मैं मानता हूँ। और ये काफी ज्यादा ही स्ट्रेस रिलीविंग होता है और आपको एक पानी के अंदर का एक यूनिवर्स देखने को मिलता है। तो स्कूबा आपको करना चाहिए, मगर मेडिकल प्रिपेयर्डनेस के साथ। अगर आपको हमारा गाइडेंस चाहिए, आपको चाहिए कि टीम एटीएफएस आपको इवैल्यूएट करे कि आप स्कूबा के लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो काइंडली आपको लिखना चाहिए इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे स्कूबा SCUBA। हमारे जो टीम के रिप्रेजेंटेटिव होंगे आपके साथ तुरंत कनेक्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।